हेलो एवरीवन। देखो यार, जब रशिया और चेचन्या का नाम आता है ना, तो ज़्यादातर लोग एक ही बात बोलते हैं, चेचन्या रशिया के फुल कंट्रोल में है। लेकिन रियलिटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। रमज़ान कादिरोव सिर्फ एक रीजनल लीडर नहीं है, वो रशिया के पावर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेंजरस पीस बन चुका है। 2004 में जब रमज़ान के फादर अहमद कादिरोव ग्रोजनी में एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, रमज़ान सिर्फ 27 साल का था। उस मोमेंट पे पुतिन ने एक कैलकुलेटेड डिसीजन लिया, एक स्ट्रॉन्ग लोकल लीडर को फुल ऑटोनॉमी दो, बस बदले में लॉयल्टी चाहिए। आइडिया सिंपल था, चेचन्या स्टेबल रहे और मॉस्को को बार बार डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन ना करना पड़े। 2006 में रमज़ान कादिरोव प्राइम मिनिस्टर बना और 2007 में चेचन्या का प्रेसिडेंट। तब से एक अनरिटन डील चल रही है। पुतिन स्टेबिलिटी चाहता है और कादिरोव को अपने तरीके से रूल करने की आज़ादी मिलती है। इसी डील के अंडर कादिरोव ने अपनी पर्सनल फोर्स बनाई, जिसे दुनिया कादिरोवित्सी के नाम से जानती है। ऑफिशियली ये रशियन सिस्टम के अंडर है, लेकिन प्रैक्टिकली इनकी लॉयल्टी सिर्फ कादिरोव के साथ है। यूक्रेन वॉर के शुरू होते ही कादिरोव ने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की। अर्ली फेज में चेचन फाइटर्स की और अर्बन वॉरफेयर में दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा, रोल शिफ्ट हो गए। फ्रंटलाइन से ज़्यादा रेयर ऑपरेशंस, पुलिसिंग ऑपरेशंस और ऑक्यूपाइड एरियाज का कंट्रोल। इन्वेस्टिगेशन ने यह भी दिखाया कि कादिरोव अपने एलाइड फोर्सेस को लार्जली सेव रखता है, जबकि नए रिक्रूट्स और आउटसाइडर्स फ्रंटलाइन पे भेजे जाते हैं। इसके साथ साथ कादिरोव ने सोशल मीडिया को अपना वेपन बना लिया। टिकटॉक, टेलीग्राम, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर लॉयल्टी, रिलीजन और पावर की का केयरफुली क्यूरेटेड इमेज बनाया। 2024 और 2025 में जब उसकी हेल्थ और रेजिग्नेशन की रूमर्स उठी, एक ही क्रेमलिन मीटिंग ने सब क्लियर कर दिया। पुतिन के साथ पब्लिक अपीयरेंस और ओपन प्रेस का मतलब सिंपल था, कादिरोव अभी भी क्रेमलिन के फेवर में है। लेकिन सवाल ये है, क्या कादिरोव सिर्फ पुतिन का पपेट है? आंसर है नहीं। रिलेशनशिप लॉयल जरूर है, लेकिन इक्वल नहीं। डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ क्लैशेस, इंडिपेंडेंट डिसीजंस और अपने सन्स को सक्सेसर के तौर पे ग्रूम करना, ये सब सिग्नल्स हैं कि कादिरोव धीरे धीरे ज्यादा ऑटोनॉमस हो रहा है। पुतिन उसे टॉलरेट करता है क्योंकि कादिरोव चेचन्या को कंट्रोल में रखता है, ओपोजिशन को ब्रूटली सप्रेस करता है और कॉक्सस में कायोस को रोकता है। शॉर्ट टर्म में ये अरेंजमेंट काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रशिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। दिसंबर 2025 तक कादिरोव लॉयल दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरा सिस्टम सिर्फ एक पर्सनल रिलेशनशिप पे टिका हुआ है। कोई क्लियर सक्सेशन प्लान नहीं, कोई इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल नहीं। और जियोपॉलिटिक्स में जब पावर सिर्फ पर्सनैलिटीज पे डिपेंड करती है, तो सिस्टम हमेशा फ्रेजाइल होता है। इसलिए रमज़ान कादिरोव पुतिन का पॉन नहीं है, वो एक अनप्रिडिक्टेबल पावर ब्रोकर है। और यही चीज़ रशिया की स्ट्रेंथ भी है और उसकी शायद सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी भी है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो। इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।